चलो फ्रेंड, आज कमर कसी लेती हूँ मैं अपनी और बचा कुचा काम भी खत्म कर देती हूँ। वैसे तो मैं अपने घर की सफाई पहले ही कर चुकी थी, सिर्फ ये पर्दे वगैरह चेंज करना रह गए थे। और बेडशीट तो क्या होता है, लास्ट टाइम पे चेंज होती है, वरना पहले से अगर नई चादर बिछा दो तो त्यौहार आते आते वो फ्रेंड गंदी भी हो जाती है, पुरानी भी हो जाती है। इसलिए मैंने सोच लिया था कि सिर्फ बारात में 2 दिन बाकी रह जाएंगे ना, तभी मैं बेडशीट भी चेंज करूँगी और अपने पर्दे भी चेंज करूँगी, नए तकिए के कवर चढ़ाऊँगी। तो वो दिन आज का आ चुका है और यहाँ पर मैं लग गई हूँ अपने बाकी के काम को ख़त्म करने के लिए। और पता नहीं क्या हुआ फ्रेंड, आज मेरा दिमाग को ज़्यादा ही चल गया। मतलब जिस दिन घर की सफाई करते हैं उस दिन मशीन ना लगाओ तो ठीक है, और मैं इतनी महान निकली आज मैं घर की चादर वगैरह तो चेंज कर ही रही थी, बाकी की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी कर रही थी। और इसी दौरान मैंने ना अपने लिए घर के अंदर वॉशिंग मशीन भी लगा ली कपड़े धोने के लिए। मतलब काम को और बढ़ा लिया, जैसे कि मेरे घर के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि काम बढ़ जाएगा, ईजिली हो जाएगा। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या था, कुछ समझ में नहीं आया। बाद में मैं सोच रही थी यार मैंने ही अपनी जान को इतनी तकलीफ क्यों दी, इतना काम क्यों बढ़ा लिया। सिर्फ साफ़ सफाई कर ली थी, मशीन तो कल भी लग सकती थी, परसों भी लग सकती थी। पता नहीं क्यों कभी कभी दिमाग को ज़्यादा ही चलता है ना, और ज़्यादा दिमाग चलना कभी अच्छा भी नहीं होता, अपना ही नुकसान होता है, जो कि मेरा आज हुआ। आज मेरी बैंड बज गई फ्रेंड, इतना काम किया मैंने कि मैं बहुत परेशान हो गई थी, थक भी गई थी। तो बेड ये हाँ, यहाँ पे जो हमारे जो पर्दे वर्दे ना, ये काफ़ी पुराने आपने देखे ही हैं। जब से इस घर के अंदर आई हूँ ना, आपने यही कलर के पर्दे देखे होंगे। सारा दिन पर्दों से इतना चिढ़ता है, बोलता मम्मी, मम्मी नहीं बोलता अम्मी बोलता है, अम्मी इन पर्दों को जल्दी से हटा दो, मुझे ये पर्दे पसंद नहीं है। और फिर मैं त्यौहार का ही इंतज़ार कर रही थी। पर्दे तो मैं काफ़ी पहले ही लेके आ गई थी, आपने देखा था, लेकिन चेंज करने के लिए मैंने यही सोचा था कि 1-2 दिन पहले चेंज करो ना, तभी त्यौहार सा लगता है। अगर पहले से कर दी थी तो वो नया लुक नहीं लगता, नया नया कुछ लगता नहीं, इसीलिए पता नहीं क्यों, ये मेरी सोच है। तो यहाँ पे पैप वगैरह पे धूल छा हुई थी, बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे फ्रेंड। तो यहाँ पे पैप वैप साफ़ कर रही थी, कबर्ड के ऊपर भी धूल छा हुई थी, पता नहीं कहाँ। 18 माले पे रहती हूँ फ्रेंड मैं, 18 माले पे भी यकीन मानना पानी की भरी हुई बाल्टी पूरी इस पे फैल गई, पूरा पानी पानी हो गया, पूरा पानी यार, पूरा गद्दा मेरा गीला हो गया, पूरा गद्दा कितना सारा पानी फैला। देखो अभी कैसे सूखेगा, देखो पानी भी खूब है। एक काम करो, एक काम बढ़ जाता है, ये भी गुस्सा आता है यार, क्या करूं। हट सार, क्या करूं, गद्दा कैसे सूखेगा बेटा, हैं? छत तो है नहीं यहाँ पे, भाई इलेक्ट्रिक हाउस को खड़ा कर देती हूँ उसको, तो बहुत पानी है इसके अंदर, इस सूखने में 2-3 दिन लग जाएंगे। आगे पीछे नहीं जा, बस एक काम करो, मेरे पास आया तेरा दूर से। अरे यार क्या करते हो यार? आदमियों वाले काम गुलजार अंदर ले, अंदर ले। ये क्या है ना, जगह भी साफ है, इतनी साफ नहीं है बस। अरे सफा नहीं, झाड़ू पोछू भी लगा दिया, पहले लगता था। और अब बारी आ गई थी शीशे साफ़ करने की फ्रेंड। ये शीशे में साफ़ तो कर रही थी, लेकिन यकीन मानना मुझे पता है 1-2 दिन में ही फिर गंदे हो जाएंगे। गंदे मतलब बारिश का पानी आता है पूरा, जब भी बारिश होती है तो बारिश का पानी पूरा शीशों पर टकराता है, क्योंकि मैं पूरे कांच बंद कर देती हूँ। तो उसके पानी के वो निशान होते हैं, वही निशान थे, बाकी कुछ गंदा वंदा नहीं था, वो तो मैं साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन ये निशान ज़्यादा था। और किसी ने मुझसे पर्सनली सवाल किया था कि हमेशा मैं अपने घर के पर्दे बंद क्यों रखती हूँ। आपने देख लिया होगा, बंद मैं इसलिए रखती हूँ, देखो कितनी रोशनी आ रही है, पूरा रोशनी से मेरा चेहरा या कुछ भी साफ तस्वीर नज़र नहीं आ रही है। इसकी वजह से फ्रेंड मैं घर के पर्दे जो है वो बंद रखती हूँ, ताकि मेरा घर के अंदर जो मैं ब्लॉग वगैरह बनाती हूँ वो अच्छे से बन जाए। अगर मैं इस तरह से खोल के रखूँगी तो बहुत ज़्यादा रोशनी आती है, और मुझे दिन की रोशनी घर के अंदर जब आती है तो मुझे अच्छी नहीं लगती है, पता नहीं क्यों, मुझे घर के अंदर अंधेरा बहुत पसंद है। तो यहाँ पे इसलिए मैं पर्दों को हमेशा बंद करके रखती हूँ। किसी ने मुझसे सवाल किया था कि मैं पर्दे क्यों बंद करके रखती हूँ, चलो इसका सवाल आज मिल गया। ये रोशनी बहुत आती है, इसके लिए मैं पर्दे बंद करके रखती हूँ। साथ मेरी ज़रा भी हेल्प नहीं करवा रहा है, बस सिर्फ वो मस्ती कर रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा, मैं इसको बोल भी रही थी तो थोड़ा सा मेरा काम करा ले, पर आज वो काम कराने के मूड में नहीं था। वैसे तो करा लेता है, लेकिन आज उसका मूड नहीं था। मैं चल ठीक है यार, ये ट्यूशन जाने का टाइम है, वो ट्यूशन जाने की तैयारी कर रहा था फ्रेंड, वो ट्यूशन चला गया था, मैंने आराम से काम किया। ये पंखा सफा करने की इतनी जल्दी जल्दी पंखे गंदे होते हैं, समझ में नहीं आती है सारी गंदगी पंखों पर क्यों आ जाती है। और 8 दिन में अगर पंखे सफा नहीं करे तब पंखों को नहीं पहचान पाओगे, इतने काले इतने गंदे हो जाते हैं। या अल्लाह, आंखों में भी धूल गिर रही है। करते करते स्टेमिना खत्म हो गया, तो भाई चलो थोड़ा नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर से काम करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और मुझे बाजार का भी काम है, खैर बाजार का काम तो बाद में जाएंगे। यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, जब तक साथ में ट्यूशन पढ़ के आ जाएगा। और थोड़ा सा पानी फैल गया, अभी कपड़े से पोंछ देती हूँ, बाद में पोछा लगाऊंगी।
ग्रिल में जगह नहीं है और कपड़े सुखाने की, इसलिए अभी गीले कपड़े मैंने यहीं पे डाल दिए। जब वो सूख जाएंगे फिर इनको सुखाऊंगी मैं, ठीक है। गद्दा पता नहीं यार, इतना सारा पानी गिर गया गद्दे पे, कितने दिन में सूखेगा क्या मालूम। और अब आती है बारी, बेडशीट नहीं बिछाएंगे, चेंज करते हैं गद्दे की और डालते हैं नए नए पर्दे, ठीक है। चल शुरू करते हैं अपना काम। पर्दे कहाँ है? पर्दे तो पलंग में है, बेडशीट की तरह बेडशीट यूज़ करते हैं। आज घर को बनाते हैं हम लोग कलरफुल, तो ये वाली बेडशीट डालेंगे और छोटे इस पे ये पर्दे। ये तकिए के कवर कहाँ हैं? अरे बाप रे। तो ये वाले तकिए के कवर है मैचिंग और छोटे वाले पे ये वाले डालूंगी मैं, ठीक है। चलो चेंज करते हैं, चेंज करते हैं। चुटकी बजा गई। कैसी लग रही है फ्रेंड कलर वगैरह? आप मुझे बताना ज़रूर, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। नहीं भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। ये मशीन की बंद किया है बस। बेटा you are a good boy, good boy। हाँ। मैं लाइट नहीं आई। हाँ नहीं आई, अंधेरा है। नहीं, लाइट वही झालर। अभी चलेंगे ना नीचे ओके। काम करके। इसमें धूप नहीं आएगी ना? ठीक है, मैंने बोला तो। हाँ। जब देख कल पता चलेगा। वो तो अभी पता चल जाएगा। हैं? वो तो अभी पता चल जाएगा। धूप में ज़्यादा पता चलता है। साइज की है, साइज ये बहुत बड़ा है। नहीं देखा, नहाना चाहिए। 4 है। दो इधर। अच्छा, अपना वाला एक ही था, वो गोला वाला एक ही था। ये गोले वाला दो थे, एक जगह पे एक ही था गोले वाला। वो बनवाया था, उसका घेर ज्यादा है, इसका घेर कम। ये सही है, वो बहुत भारी। हाँ सही नहीं लग रहा? सही है, डालो तो एक बार। हैं? डालो, सही है। सही है ना? हाँ, लाओ डालू। डाल दूंगी। सही है? हाँ, जान नहीं रहा। तो मुझे लगा ये क्यों लगाते हैं? हाँ। लग गया। अब बताइए कैसे लग रहा है? घेर कम है क्या? बराबर है। घेर कम लग रहा है? हाँ, कम है। सही है? सही है। इसको मैं अटैच कर दूंगा, अभी तो मैंने ऐसे ही लगा दिया। कैसा लग रहा है पटेल? मस्त। अरे आप मुझे बताना, मोबाइल में जो कलर रियल में है वो वैसा दिख नहीं रहा है, सेम टू सेम। इसमें लाइट दिख रहा है, इससे थोड़ा डार्क है, बड़ा प्यारा सा फ्रोजी कलर है। बाकी मुझे आप बताना अच्छे लग रहे हैं नहीं अच्छे लग रहे हैं, तो अभी मुझे बताना। ज़रूरी नहीं मेरी पसंद आपकी पसंद सेम हो। तो ये कलर देखो मैंने डाल तो दिया है, और लेंथ वेंथ एकदम परफेक्ट है। देखो ऊपर से ये दो एकदम परफेक्ट है। बाकी मुझे आप बताना, आपकी राय बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। 9 बज रहे हैं फ्रेंड, अब जाके मुझे फुर्सत मिली है घर के काम से, तो अब मैं जा रही हूँ मार्केट चूड़ी लेने के लिए, क्योंकि चूड़ी के बिना कोई त्यौहार नहीं होता। लाइट्स, हाँ कुछ लाइट्स लगी है। और सबसे पहले हम लोग पहुँच गए थे फ्रेंड लाइट की दुकान पर, और यहाँ पे देखो इतनी प्यारी प्यारी लाइट लग रही थी ना यार, ऐसा लग रहा था सारी की सारी लाइटें उठा के घर पे ले जाओ। एक से एक डिज़ाइन की, छोटी बड़ी, एलईडी के रिमोट वाली, विदाउट रिमोट वाली, कितनी तरह की लाइटिंग आ गई है बाज़ार के अंदर। और जो मैंने लिए वो तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। मैंने बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी लाइट ली है यहीं से। लाइट भी लेनी थी, लाइट ले ली हम लोगों ने, और लाइट तो एक से एक लग रही है। ऐसा लग रहा है सारी दुकान की लाइटें निकाल के अपने घर में लगा दो।
लिए और अब आ गई झंडे की बारी। झंडा वैसे मेरे घर पे है फ्रेंड, लेकिन मैंने घर में कहाँ रख दिया है वो मुझे पता नहीं है, इसलिए हम लोग नया झंडा ले रहे हैं। साथ में ये वाला दिया, देखा जैसा, देखा ये वाला अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये वाला ठीक है। हाँ ये अच्छा लग रहा है। लकड़ी है, हाँ देना चाहिए कि साइज की देना, सही है ना। और यहाँ पर मैं ना साथ दोनों मिलकर लाइट लगा रहे हैं फ्रेंड। और लाइट लगाते हुए डर तो लग रहा था, क्योंकि लाइट वाले जो भैया दुकान पे बेचते हैं ना, वो पहले से बोलते थे भाई गारंटी वारंटी कुछ नहीं है, आप यहीं पे चेक कर लो दुकान पे, घर पे जाके अगर चली तो चली, नहीं चली तो दुकान पे वापस नहीं होगी। और संभाल के मैं लेके भी आ रही थी, क्योंकि उन्होंने पहले डरा दिया था कि लाइट बहुत नाजुक है, संभाल के ले जाना, घर जाके नहीं जली तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं लेके तो आ गई थी। मैंने इससे पहले फ्रेंड सच बता रही हूँ, मैंने कभी लाइट नहीं लगाई है, मुझे आता भी नहीं है, बस अपने दिमाग से लगा रही थी कि उन लोगों ने बता तो दिया था प्लग लगा देना, बाकी मैं अरेंज अपने दिमाग से कर रही थी कि इस तरह से इसको लगा देती हूँ। और साथ से बोल रही थी तू हट जा, तू दूर हट जा, क्योंकि वो भैया ने वैसे ही इतना डरा दिया था कि नाजुक है, बड़े आराम से लगाना, संभाल के लगाना। हमारी ये लाइट है जो हम लोग लेके आए, हम आपको लाइट बंद करके दिखा रहे हैं। ये कुछ इस शेप में है, पत्ती शेप में, ये पत्ती की तरह लग रही है। देखो ऐसे वाली वाला बोला। हाँ नहीं, मेरे को ऐसे सिंगल लाइट चाहिए, सिंगल लाइट जलती रहे, ये ऊपर नीचे हो रही है, अच्छी लग रही है ना, और ऐसे होती है डाउन है मतलब ये बंद होती है, अच्छी लग रही है। ऐसा होना ऐसी पत्तियां पूरी डाल, नहीं ये सिंगल लगा, ऐसे डिम डिम वाली नहीं, नहीं नहीं बस सिंगल, बस सिंगल, हाँ सिंगल लाइट जला दे। हमने इस तरह टेप से चिपका दी है। और झंडा ला, झंडा कहाँ है? और जी झंडा लाए साथ कर लगाएंगे। लहरा, झंडे कलर बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। फ्रेंड हमारी लाइट में चॉइस कैसी है? मुझे तो बड़ी खूबसूरत लग रही है पत्ती वाली लाइट, बाकी आपका सजेशन ज़रूरी है। भाई मैं बोलती हूँ जनता का फैसला ही मैन होता है। तो मुझे ये पत्ती वाली बहुत अच्छी लग रही थी। उसके पास में लास्ट पीस था, है ना? हाँ भैया बोल रहे थे लास्ट है, ये सब बिक गई हैं, तो मैं चलो लास्ट है तो यही दे दो। चलो लाइट लग गई घर के अंदर, पर्दे भी नए लग गए, नई बेडशीट लग गई, और बस खाना नहीं बन पाया। और चूड़ियाँ भी फ्रेंड मेरी आ गई हैं, और साथ पंखा बंद करती है, आवाज़ वैसी सही नहीं आती है। हम लोग 2 घंटे तक ना फ्रेंड, मैं नहा के ऐसे बालों को गीला बांध के चली गई। 2 घंटे तक हम लोग ना स्टेशन के पास खड़े रहे। ऑटो वाले जाने को राजी नहीं, बोले नहीं त्यौहार है, वो विसर्जन वगैरह की वो चल रही है, इसलिए ना रोड जाम है। तो हम 2 घंटे तक भाई हर ऑटो वाले से भाई बुमरा अमरूद नगर छोड़ दो, अमरूद नगर छोड़ दो, कोई राजी नहीं हुआ। तो फिर हमने सोचा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर दुकानें नीचे की बंद हो जाएंगी, तो पास दुकान पर से जाके हम लोग मतलब बस पास की जो मार्केट है वहीं से जाके हम लोग ये लाइट लेके आ गए, साथ झंडा लेके आ गए, मैं चूड़ी लेके आ गई हूँ, और चूड़ी जब मैं पहनूंगी तब आपको दिखाऊंगी। आ गए दरवाजा खोलने वाले हम लोग, और सोल का हम रिएक्शन देखेंगे कि सोल को कैसा लगता है हमारा घर का। चल अरे अच्छा है तो वो करो, गाने मत गाओ, नाच गाओ, जिनके उसमें से आया है घर। देख उन्होंने लाइट में इंटरेस्ट नहीं है, उन्होंने साथ के बालों में इंटरेस्ट है, साथ के बाल झूलवा। हाँ घर का रिएक्शन कुछ नहीं अच्छा लग रहा है? घर में रौनक लग रही है। मेहनत देखो, मेहनत हमारी, मेरी मेहनत खासकर पूरे दिन लगी हूँ मैं, है पूरा घर चेंज करा, काम करा। वो बेडशीट देखो, बेडशीट, लाइट जलाओ, लाइट जलाओ, कैंडल लाइट घर में रौनक आ गई माशाल्लाह, है ना? ये लाइट अभी लेके आई हूँ मैं, मुझे पूरे बाजार में सब में अच्छी लाइट यही लगी, और एक ही दुकान पे थी। अब कितने की छोड़ो तुम, हाँ कितने की तो अच्छी लगी आपको? मेरी मेहनत वसूल हो गई। पूरा दिन टेबल पे स्टूल पे खड़े होकर उसका गद्दा गीला हो गया, सोल इसमें पूरा बाल्टी भर के पानी गिर गया। वहाँ पे बाजू में ना इलेक्ट्रिक हाउस है ना, उसमें खड़ा कर दी, रात में अंदर ले लूंगी, बात नहीं आई, पानी निकल जाएगा, पानी चला गया, क्या कर दी मैं? अकेले पूरा घर का काम बिना मेड के, बिना कोई काम वाली के, ये स्टूल चढ़, वो पंखा, ये पंखा रह गया, वो पंखा भी सफा कर दिए। देखो ये देखो पंखा भी देखो चमक रहा है। पूरा घर को ऐसे घिसी हूँ ना कि पूछो मत ही। चलो ठीक है, शौहर खुश,
मेरे सब में अच्छी बेडशीट, पूरा घर का ना एक कलर हो गया कॉम्बिनेशन, जैसे कि फ्रोजी, घड़ी फ्रोजी, फिर येलो बेडशीट फ्रोजी, ये पिल्लो है गोल्डन, क्या वो हटा दिया, गंदे हो रहे थे वो तो बहुत ज्यादा। हाँ उसके तो बहुत डस्ट थी। हमेशा क्या शिकायत रहती है मुझसे कि मामा बाजार में बहुत घूमते हो, दुकानों पे जाते हो। देख बेटा मेरी बात चीज, आप पैसा देते हो ना, तो पैसा जब जाता है ना तो इंसान यही सोचता है चीज़ अच्छी मिल जाए, अपने घर के लिए चीज़ आ रही है, रोज़ रोज़ तो कोई लेता नहीं है बेटा, है हर चीज़ में पैसा ही जाता है। तो दुकानों पे घूमना भी पड़ता है बेटा, बार्गेनिंग करनी पड़ती है, कोई महंगा दे रहा होता है, कोई सस्ता लगाना पड़ता है दुकान पे। इसके लिए मम्मा इतनी दुकानों पे घूमती है, जो तो इरिटेट होता है। ठीक है मैं भी थकती हूँ, मेरे पैर भी दुखते हैं, लेकिन पैर दुख रहे हैं, लेकिन 2 पैसे अगर बच रहे हैं थोड़ा घूमने से तो क्या है, क्या बुरा है। फिर सुकून लगता है ना यार, चलो एक अच्छे पैसों में, कम पैसों में चीज़ अच्छी आ गई, घर अच्छा लग रहा है, समझ गया। इसलिए अम्मी तेरी बाजारों में घूमती है ताकि 2 पैसे कम में चीज़ अच्छी मिल जाए, बार्गेनिंग कर करके। मैंने ना घर को इस तरह से भी कम डेकोरेट किया है, लाइट भी ना टेप से चिपकाई है मैंने। देखो किसी और का घर है, लाइट क्यों बंद कर दी, किसी और का घर है, जगह जगह ऐसे लाइट कील ठोकना भी अच्छी बात नहीं होती है फ्रेंड। तो इसी मारे मैंने पूरे घर के अंदर कहीं पे भी कील नहीं ठोकी है, जो भी मैंने लाइट लगाई है टेप से लगाई है। और मैं ये सोच के लाई थी कि किसी और का घर है, किसी और का घर खराब नहीं होना चाहिए कि जगह जगह कील ठोक लो। अपने घर की बात अलग होती है, चलो ठोक लो कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे कहीं भी बिना कील ठोके सिर्फ टेप से चिपकाया है, ताकि कभी भी मुझे हटाना पड़े हटा भी दूँ, और किसी और का घर है वो खराब भी ना हो। है आसान तरीका, किसी और का घर है खराब भी नहीं हुआ, वरना जगह जगह कील ठोको, किसी और का घर क्यों खराब करने का। सही बात है ना, इस बात का भी मैंने ध्यान रखा था। बस तो चले लोग तीनों बैठ के फ्रेंड खाना जो मंगाया है बाहर से खाना खा रहा है। आप भी आइए हमारे घर पे और हमें भी मौका दीजिए हमारे घर पे खाना खाने का। आप आइए, साथ खा रहा है फ्राइड राइस, हमेशा की तरह गर्म खा लिया। और मैं सोहेल ने मंगाया है चिकन चंगेजी, साथ में है बटर नान। ठीक है तो हम लोग खाना शुरू करते हैं। खाना गरम ही बनता है। ना अब इस खूबसूरत से बैकग्राउंड के सामने खड़े होकर फ्रेंड मैं इस ब्लॉग का एंड लेती हूँ। और सोहेल कुछ कहना चाहते हैं आपसे। पहले खांसी कुछ कह ले मेरे से, तो ना पहले सोहेल कह रहे तू कह, मैं कि सोहेल आपकी आवाज में ज्यादा दम है, आप अपनी आवाज में कहो। तो सोहेल कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज गौर करिएगा। तो ये कहते हैं ना, मतलब लोग बहुत से खर्च करने से डरते हैं, खर्च नहीं करते। मुझे बताओ भाई, हाँ जिससे हमको मुझे देखो सारे क्या देख रहे हो, जिससे हमको जन्नत मिलने वाली है, जिसने हमको इस्लाम में लाया, इनकी बताओ आपको जन्नत अल्लाह ताला अता फरमाएगा। आमीन समझ। ठीक है, अब उनकी खुशी के तुम झालर घर में नहीं लगा रहे हो, लाइट नहीं लगा रहे हो, और शादी में तुम करोड़ों रुपया अरबों खर्चा कर रहे हो, डीजे कर रहे हो, लाइट लगा रहे हो, लोग जबरदस्ती का तेल हल्दी मेहंदी में सब कर रहे हो, और आपकी सरकार द्वारा भी मोहब्बत है, तुम घर में कुछ नहीं कर सकते, रोशनी नहीं, पैसा नहीं है। और 24 नंबर मुसलमानों का ये रोना है, सबका ये है, जो भी है कुर्बानी डे पे। अब अभी हमारा बजट नहीं है, ठीक है, शादी में लोगों को उधार ले लेंगे, शादी के लिए कपड़े लत्ते लहंगा फेंगा महंगा सूट सब ले लेंगे, और कुर्बानी आई तो भाई बजट नहीं है। बार बोलाएगा भाई बजट नहीं है यार, इसलिए भी। अरे भाई क्या बजट की बात है, इसमें कितना खर्चा है, 1000 2000 2500 रुपए, वो तो तुम दिन भर में तुम खर्च कर लेते हो। नहीं शादी ब्याह में कितना कर लेते, कर्जा लेते हैं, हल्दी क्या ढोल वाले आ गए, ढोल वाले बैंड वाले घोड़े वाले सब आ रहे, और ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे नबी ने हमारे लिए कितना करा के कुछ पता है, वो भी नहीं नबी कर ने ये सकते। भी नहीं बोला कि तुम लाइट लगाओ भाई, एक मोमबत्ती लगा दो मोहब्बत में, मोहब्बत में, वो भी तुम नहीं कर सकते हो। सही बात है, अल्लाह ने दिया है तो इतना तो तुम कर ही सकते हो भाई। सही बात है, ये तो कुछ भी नहीं है, उन्होंने तो हमारे लिए क्या किया है, उनकी बदौलत आज हम लोग इस्लाम में इस्लाम फैला है, हमको जन्नत मिलने वाली है। और फ्रेंड प्लीज ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ो अपने लिए, उनके सबके लिए जो दुनिया से चले गए, मगफिरत की दुआ करो। आप जो भी मांग सकते हो मांगो, जितना हो सकता है आप दुरूद शरीफ पढ़ो, क्योंकि लाइटिंग लगाना इतना शायद जरूरी नहीं है जितना जरूरी है दुरूद शरीफ पढ़ना। आप सरकार के नाम से आप दुरूद शरीफ पढ़ो, जो भी आपको आती है पढ़ो। हज उम्रा करो, सही बात है, तो सरकार की मोहब्बत है कि होगी तो ही तुम हज उम्रा करना करोगे। हाँ। अब मोहब्बत ही नहीं है, हज पे जा रहे हैं, हम हाजी बन गए। अब मोहब्बत नहीं है भाई, 24 नंबर है। दरूद मुंह पे नहीं है भाई, सलाम नहीं पढ़ते, सलाम पढ़ते नहीं नमाज के बाद, हज उम्रा जा रहे हैं। हाँ भाई तो फिर क्या फायदा, जब दिन में सरकार वालों में मोहब्बत ही नहीं है, जिन्होंने इस्लाम फैलाया, दरूद पाक नहीं है भाई,
हज पे है भाई, उम्र पे है, बदवा हाँ। यार, बदवा में रखना भाई, क्या फायदे का। अजान किसने बोली? हजरत बिलाल 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 हब्सी ने। उनको कौन लाया? सरकार सरकार दो सरकार दो आलम। उनको हुक्म किसने दिया अजान का? सरकार दो आलम। हाँ, उनकी बदौलत सूरज ग्रुप से शुमाल से मशरिक, मशरिक से मगरिब, उनकी बदौलत ना। फिर चांद के 2 टुकड़े हुए। अपने नवाज को शहीद कर रहा है सरकार दो आलम, हाँ, इमाम हुसैन। उनकी कोई अपनी औलाद को शहीद करवा ले, करवा ले, सही बात। जरा सा कुछ आता है लड़ने पहुंच जाते हैं, अरे तूने मेरी औलाद को ये लड़ने बोला को वो क्या, बोला। हम सिर्फ एक नारा लगा लो और पूरी फायरिंग कर, सब के सब अपने अपने घर में भाग जाएंगे। हाँ, सही बोल रहा हूँ। उन्होंने शहीद करवाया अपने नमाज से। जबकि उनको मालूम था कि मैं नवाज इस और बंदे उनको से शहीद होने और वाला पता है। ही लोग कैसे बोलते हैं, हम इसको नहीं मानते, हम उसको नहीं मानते, हम मुहर्रम नहीं मानते, हम ये नहीं करते, पता नहीं अफ़वाह कैसे। खाने के लिए हम अफ़वाह खाने के लिए आ गए। हाँ, अभी तुम एक देख मार के नीचे डाल दो, सब आ जाएंगे, 24 नंबर खा लेते। सब आ जाएंगे, 36 के सब आएंगे। नहीं, मैं देखी हूँ अपने यहाँ पे भी। बस करवा लो। अरे भाई, अरे भाई, शेर के भाई, ये हराम है हाँ, भाई। हराम करना नहीं बात चाहिए। कुरान में है क्या ये? अबे कुरान में तो कुछ, कुरान में है ये नहीं है, लेकिन मोहब्बत तो है सरकार दो आलम की। सही बात है। हम्म? नहीं, हमारे यहाँ पे भी सोल खिचड़ा नहीं होता ना मुहर्रम का। अरे 24 नंबर वाले करते नहीं है, लेकिन खाते बराबर है और घर पे भी ले आते हैं अपनी बीवी बच्चों के लिए। आप सरकार की बातों करने बैठो तो फ्रेंड, उनकी मोहब्बत में जितनी बातें करो उतनी कम है, और लगता करते जाओ और उनकी बातें सुनते जाओ। तो इसीलिए तो फ्रेंड, मिलाद होती है, उनके नाम की नात होती है, सलाम होते हैं, दुरूद होती है। तो आप भी अपने घर में खूब सारी दुरूद पढ़ो, दुआएं करो, और बस मोहब्बत में जो कर सकते हो वो आप करो फ्रेंड। तो ये ब्लॉग में यही खत्म करती हूँ। इंशाल्लाह ताला जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग में। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और दुरूद शरीफ पढ़ते रहना। अल्लाह हाफिज़।